नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज का चर्चित मुद्दा लेकर। चर्चित मुद्दा ये है कि 26 साल से लगे परमाणु प्रतिबंध को अमेरिका भारत से हटाने जा रहा है। अब ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है या ऐसी क्या परिस्थितियां रही है कि अमेरिका सरकार भारत से प्रतिबंध हटाने जा रही है। तो आइए बात करते हैं आज के इसी चर्चित मुद्दे पर। तो ये आपके सामने साथियों जॉन बाइडेन और ये भारत के प्रधानमंत्री। तो ऐसा क्या मुद्दा है, चलिए शुरू करते हैं कि मई 1998 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये सब जानते हैं कि भारत ने 1998 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन परमाणु परीक्षण किया था। अब इसे कोड वर्ड में तब कहा गया था बुद्ध मुस्कुराए, यानी कि जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये परीक्षण किया गया था, इसलिए इस ऑपरेशन को नाम दिया गया बुद्धा मुस्कुराए। आगे बात करते हैं कि तब पूरी दुनिया ने भारत के इस करतब से हैरान रह गई थी, लेकिन अमेरिका को यह नागवार गुजरा था। बौखलाए अमेरिका ने तब भारत पर परमाणु प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी भारत के कई असन्य परमाणु कंपनियों पर प्रतिबंध या पाबंदियां लगा दी गई थी। लेकिन 26 साल के से ज्यादा समय बाद अब अमेरिका सरकार उस प्रतिबंध को हटाने जा रही है। हालांकि कई प्रतिबंध पहले ही हटाए जा चुके हैं, लेकिन अब भारत के कुछ रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई इकाइयों पर यह प्रतिबंध लागू हैं। यानी कि कुछ प्रतिबंध तो पहले हटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल कुछ ऐसे प्रतिबंध जो लगे हुए हैं। अब उन्हीं प्रतिबंधों को अमेरिका सरकार भारत से हटाने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान बताया कि अमेरिका ने उन प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को कई परमाणु कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जाते जाते अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत पर दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं, या इसके पीछे अमेरिका की कोई खास मजबूरी है। यानी कि अमेरिका पाकिस्तान की कई परमाणु कंपनियों पर तो प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि भारत के ऊपर कई परमाणु कंपनियों के प्रतिबंध को हटाने की कोशिश कर रहा है, हटाने जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी रही है कि वो ऐसे जाते जाते क्यों कर रहे हैं, या ऐसा क्या समस्या आ गई अमेरिका के पास जो ऐसा कर रहे हैं। आइए इस पर आगे अपन चर्चा करते हैं। अमेरिका के स्वभाव या अमेरिका के व्यवहार को आप सब जानते हैं कि अमेरिका कैसा है। हमेशा से अमेरिका ने दुनिया में जहां अपना फायदा होता है अमेरिका उसकी तरफ ही हमेशा रहता है। तो आगे बात करते हैं कि दरअसल ये इसलिए चाहता है कि अमेरिका क्यों चाहता है, अमेरिका इसलिए चाहता है, अमेरिका चाहता है कि विश्व पटल पर मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हिंदुस्तान के साथ ऊर्जा संबंधों को और मजबूत किया जाए तो और 20 साल पुराने ऐतिहासिक परमाणु समझौते को रफ्तार दिया जाए। अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की सप्लाई पर भारत से बातचीत 2000 के दशक से चल रही है। 2007 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे जुड़े एक समझौते पर दस्तखत किए थे, जो भारत को अमेरिकी नागरिक परमाणु तकनीकी भेजने की अनुमति देता है। लेकिन दोनों देशों के बीच साझेदारी मझधार में है, यानी कि भारत इस प्रतिबंधों को हटाने के लिए, इन प्रतिबंधों को भारत पर से समाप्त करने के लिए 2000 के दशक से प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कभी कुछ ऐसी रणनीतियों या कूटनीतियों के कारण मझधार में फंसे रह जाते हैं। आगे बात करते हैं परमाणु दुर्घटना में जिम्मेदारी के सवाल पर भी समझौता मुश्किल में पड़ा। यानी जब भारत ने इस समझौते को करना चाहा तो परमाणु दुर्घटना की जिम्मेदारी के सवाल पर यह समझौता हमेशा मुश्किल में पड़ा रहा। इसकी वजह से भारत का 2020 तक 20,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य था, अब 2030 तक खिसक कर चला गया। यानी इन कई प्रकार की परेशानियों के कारण इन समझौते को करने के लिए जो परेशानी आई, उन परेशानियों के कारण भारत को जो 20,000 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादित करना चाहता था, वह उसका लक्ष्य उसने 2020 से खिसका कर 2030 कर दिया। आगे क्या कहते हैं, 2021 में जब बाइडेन ने व्हाइट हाउस की कमान संभाली तो 2022 में भारत और अमेरिका ने एक तकनीकी पहल शुरू की। अब ये क्या तकनीकी पहल शुरू की, इस तकनीकी पहल का ये उद्देश्य रखा उन्होंने कि सेमीकंडक्टर उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में सहयोग करना था। यानी कि जो 2021 में बाइडेन व्हाइट हाउस में आए, यानी बाइडेन
अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 2022 में भारत और अमेरिका ने एक तकनीकी पहल शुरू की। इस तकनीकी पहल का उद्देश्य ये रखा कि दोनों देश सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना विकास करेंगे। इसी पहल के तहत जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में भारत ने जेट इंजन बनाने का समझौता भी हुआ। यानी इसी तकनीकी का आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत और अमेरिका साथ साथ मिलकर जेट इंजन का निर्माण करेंगे। आगे बात करते हैं। अब बाइडेन प्रशासन के आखिरी दिनों में सुल्लीवन की यात्रा का उद्देश्य इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना और नई साझेदारी के रास्ते तलाशना है। बाइडेन भारत संघ अपनी दोस्ती की नई भारत भी लिखना चाहते हैं। यानी कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर एक दोस्ती की नई कमान पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में बाइडेन अपना सहयोग निभा रहे हैं। नए दौर में अमेरिका की यह मजबूरी भी है। अब ये दोस्ती कहे या मजबूरी कहे, इस पर तो अपन आगे बात करते हैं कि अमेरिका की यह मजबूरी भी है कि इसलिए अमेरिका ने अंतरिक्ष एवं सैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत संग सहयोग बढ़ाने, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और STRC में छूट देने एवं भारतीय परमाणु संस्थाओं को प्रतिबंध की सूची से बाहर करने के उपायों पर सोमवार को विचार विमर्श किया। यानी ये तमाम जो फैसले लिए गए ये भारत को आगे बढ़ाने एवं भारत और अमेरिका के एक मजबूत रणनीति पेश करने के लिए ले गए हैं। आगे इसी पर और अपन आगे चर्चा करें तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लीवन के बीच में हुई एक बैठक में विचार मंथन किया गया। अमेरिकी NSA सुल्लीवन के साथ अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रतिनिधिमंडल भी था। अब बैठक के बाद क्या बातचीत हुई? बैठक के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों NSA के बीच व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर व्यापक चर्चा के माध्यम से नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। 24 मई 2022 को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन द्वारा महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी ICET पर भारत और अमेरिका के पहल के शुभारंभ के बाद दोनों NSA दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, रक्षा और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में ठोस पहल की है। वक्तव्य के अनुसार वर्तमान यात्रा ने उन्हें रक्षा, साइबर, समुद्री सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों सहित अपने उच्च स्तरीय संवाद में चल रही प्रगति की समीक्षा करने का अवसर भी दिया है। अमेरिकी NSA जैक सुल्लीवन के अनुसार अमेरिकी NSA जैक सुल्लीवन ने भारतीय पक्ष को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था जैक सुल्लीवन ने भारतीय पक्ष को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के तहत अमेरिका मिसाइल निर्यात नियंत्रण नीतियों के लिए बिडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए संशोधन के बारे में भी जानकारी दी, जो भारत के साथ अमेरिकी वाणिज्य अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देगा। तो ये थी साथियों आज अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं उसकी खबर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।